मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है वाई डबल प्राइम प्लस वाई एक्स वाई प्राइम प्लस 2 है, वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई 0 इज इक्वल टू 4 और वाई प्राइम 0 इज इक्वल टू -1। तो हमने इसे सॉल्व करना है। हमारे पास सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स यूजिंग पावर सीरीज मेथड। तो हमने इनिशियल वैल्यूज़ प्रॉब्लम जो है इनको पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे पास कंडीशन गिवन है और हमने यहाँ इसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 की जो क्वेश्चन नंबर 15 है वाई प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि जो y इक्वल होता है समेशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर n। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले तो हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव आता है। अगर हम इसका अगेन डेरिवेटिव ले तो हमारे पास आता है y डबल प्राइम इज इक्वल टू समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 सी एन एक्स पावर n-2। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें यानी कि जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 0 आएगा। तो ये सारा का सारा क्या बनेगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। अगेन हम 1 पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 आता है, तो 1 - 1 तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वाई डबल प्राइम हमारे पास n कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। तो n 2 से इन्फिनिटी n इंटू n-1 सी एन एक्स पावर n-2। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो समेशन n, तो यहाँ पे देखें हमारे पास वाई डबल प्राइम की वैल्यू 2 है। तो एक 0 n हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है और n हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है क्योंकि इसकी पावर हमारे पास n एक्स पावर n-2 है। तो ईज़िली हम इसे रिप्लेसिंग करने में हमें आसानी होगी। तो इसलिए हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो n 2 से इन्फिनिटी n इंटू n-1 से n एक्स पावर n-2। आगे हमारे पास है प्लस x इंटू वाई प्राइम। तो वाई प्राइम हमारे पास है n 0 टू इन्फिनिटी से n इंटू सी एन एक्स पावर n-1। आगे हमारे पास है 2 इंटू वाई की वैल्यू n 0 टू इन्फिनिटी समेशन n 0 टू इन्फिनिटी से n एक्स पावर n। तो ये हमारे पास आगे y की वैल्यू इज इक्वल टू आगे हमारे पास क्या है 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास है x हमारे पास यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर यहाँ पे आके ऐड होगी x की पावर n-1 और आगे +1। तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास x की पावर n आ जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे ये एस्टिव आएगी n 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n-1 सी एन एक्स की पावर n-2 आगे प्लस समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n इंटू सी एन एक्स पावर n। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे। +2 इंटू समेशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर n इज इक्वल टू 0। आगे हमारे पास देखें एक्स की पावर को हमारे पास यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर n नहीं है। तो यहाँ पे n की जगह पे n+2 रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेसिंग n इज इक्वल टू n+2। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे जब n की जगह पे n+2 तो हमारे पास ये यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो +2 जब इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो 2 - 2 0 आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे 0 n कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे n की जगह पे n+2 रिप्लेस करेंगे तो n+2 आ जाएगा। और यहाँ पे जब n+2 रिप्लेस करेंगे तो ये +2 ये -1। तो ये +2 और ये -1 कैंसिल हो गए, कैंसिल होकर हमारे पास क्या आएगा n+1 आएगा यहाँ पे। तो सी n की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो n+2 आ जाएगा। और x की पावर यहाँ पे n की जगह पे n+2 रिप्लेस करेंगे तो +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास x की पावर n आएगा। प्लस समेशन ये एस्टिव आएंगे सी एन एक्स की पावर n प्लस 2 समेशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास x की पावर भी n आ चुकी है और यहाँ पे भी x की पावर n है। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारे पास क्या है n 0 है, यहाँ पे भी n 0, यहाँ पे भी n। तो हम अब हम कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग
कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन। एक्स पावर एन के जो कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास है एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1, आगे हमारे पास सी एन प्लस 2 प्लस आगे एन से एन, आगे हमारे पास कोफिशिएंट एक्स पावर एन का 2 से एन इज इक्वल टू 0। तो एन हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो एन की वैल्यू हम 0 से बड़ी इक्वल और 0 से पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इसी तरह वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो एन 0 जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, यहाँ पे आगे हमारे पास आएगा 0 + 1 1 और यहाँ पे 0 + 2 से 2, आगे ये हमारे पास 0 तो ये सारा का सारा 0, आगे +2 सी नॉट, तो सी नॉट इज इक्वल टू 0 और सी नॉट जब इस तरफ आएगा तो हमारे पास ये इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा और ये 2 जब इस तरफ आके डिवाइड होगा तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सी 2 इक्वल हमारे पास आएगा नेगेटिव सी नॉट और सी नॉट के। तो जब n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 2 3, आगे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, आगे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 से 3, आगे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 से 1, आगे इसकी जगह n की जगह पे पुट करेंगे तो +2 से 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 जार 6 2 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा और 3, आगे हमारे पास है +C1 और ये C1 3 C1 बन जाएगा तो इज इक्वल टू 0। तो ये जब इस तरफ आएगा हमारे पास +3 C1 तो ये नेगेटिव होगा, तो 6 C3 इज इक्वल टू -3 C1 और ये इसके साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो C3 इज इक्वल टू -C1/2, तो ये 2 जब इस तरफ आएगा तो हमारे पास डिवाइड होगा। तो C3 हमारे पास इक्वल आया है C1/2 के। तो n की जगह पे जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 + 2 4 और यहाँ पर 2 + 1 3 4 × 3, आगे n की जगह पे हमने 2 पुट करना है तो हमारे पास आएगा 2 + 2 4, आगे प्लस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 और आगे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 आएगा इज इक्वल टू 0। तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 C4 और ये 2 + 2 C2 + 2 C2 4 C2 आएगा। तो 12 C4 + 4 C2 इज इक्वल टू 0। तो 12 C4 इज इक्वल टू ये इस तरफ जब आएगा तो हमारे पास नेगेटिव होगा और C2 और ये 12 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 ये जब इसके साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास यहाँ पे नीचे 3 आएगा। तो C2 हमारे पास C4 इक्वल आया है -C2/3 के। तो C2 की वैल्यू हमने निकाली थी, पीछे हमारे पास आई थी वैल्यू इसकी -C0। तो C2 की वैल्यू C2 की जगह पे हम पुट करेंगे -C0, तो ये माइनस और ये जो हमने पुट करना है -C0 वो आपस में क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो C4 इज इक्वल टू C0/3 आ जाएगा। तो आगे इसी तरह हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो n C5 C6 इसी तरह वैल्यू आती जाएंगी। तो अब हम पावर सीरीज़ में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो पावर सीरीज़ है हमारे पास y इज इक्वल टू C0 + C1 x + C2 x/2 + C3 x/3 + C4 x/4 प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे। तो C0 + C1 x + C2 की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पे पुट भी किया -C0, तो ये प्लस और माइनस हो जाएंगे यहाँ पे। तो C0 C2 की जगह पे -C0 आ गया और x² प्लस C3 की वैल्यू क्या आई हमारे पास पीछे -C1/2 x/3 और C4 की वैल्यू C0/3 x/4 प्लस अप टू सो ऑन। C0
प्लस c1x माइनस c0x/2 और ये माइनस प्लस माइनस c1/2x/3 प्लस c0/3x/4 प्लस अप टू सो। तो अब हमने जो कंडीशन दी है उन्होंने यहाँ पे y0 = 4, तो अब हमने ये यूज़ करनी है। तो हमारे पास है y0 = 4, तो y की जगह पे हमने 4 पुट करना है और जब यहाँ पे y की जगह पे ये 0 पुट करेंगे, ये हमारे पास क्या है x, यहाँ पे 0 क्या है x है, तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने 0 पुट करना है। तो इसमें पुट करेंगे तो y की जगह पे हमारे पास 4 आएगा और यहाँ पे c0 और x की जगह पे 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा c1 0 और इसी तरह माइनस c0 0, इसी तरह c1/2 0³ इसी तरह पुट करते जाएंगे तो ये सारा का सारा क्या आएगा 0 आएगा। तो c0 हमारे पास इक्वल आ गया 4 के। तो इसी तरह हमारे पास अगेन कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है क्या है y'0 = -1, तो y प्राइम है, तो हमारे पास क्या है y प्राइम, तो इसका अब प्राइम है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा y प्राइम = c0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है और ये हमारे पास आएगा c1 माइनस 2c0x और अगेन माइनस यहाँ पे 3 स्टार्ट में आएगा ओवर 2x/2 और यहाँ पे प्लस 4c0/3x/3 प्लस अप टू सो। तो अब हमने जो कंडीशन दी है उसको यूज़ करना है। तो हमारे पास है y'0 = -1, तो y प्राइम जहाँ पे 0 आ रहा है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है x की जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे क्या हमने पुट करना है 0 पुट करना है। तो ये हमारे पास आएगा -1 = ये c1, तो ये हमारे पास क्या आएगा सारा का सारा आगे 0 आएगा। तो c1 हमारे पास इक्वल आ गया -c1 = -1, c1 = -1 के। तो जो हमारे पास एक पावर सीरीज़ में हमने वैल्यू पुट की थी वो हमारे पास आई थी ये वाली। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में इसे ये c1 और c0 को इसके यहाँ पे पुट करना है। तो c0 हमारे पास क्या है 4 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो y = c0 हमारे पास क्या है 4, यहाँ पे 4 आएगा प्लस आगे c1 हमारे पास क्या है -1, तो -1 यहाँ पे x आएगा आगे माइनस c0 की जगह पे क्या पुट करना है 4x/2 माइनस c1 की जगह पे हमने -1/2 x/3 और प्लस c0 की जगह पे 4 पुट करना है और 3x/4 प्लस अप टू सो इसी तरह चलते जाएंगे। तो हमारे पास आएगा 4 - x - 4x² और ये प्लस माइनस प्लस 1/2 x/3 प्लस 4/3 x/4 प्लस अप टू सो ऑन। तो यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है y' प्लस e पावर x y = 0, y0 = 1, y'0 = -1। तो हम जानते हैं कि y ये इक्वल होता है समेशन n0 to infinity cn x/n। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले तो हमारे पास आता है n0 to infinity n cn x/n-1। अगर इसका अगेन डेरिवेटिव ले तो हमारे पास आता है समेशन n0 to infinity n × n-1 cn x/n-2। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे अगर हम n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये इस 0 की वजह से ये सारा का सारा क्या बनेगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम अगेन n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 और n की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 तो ये 0 आ जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो y' हमारे पास आएगा n कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक, n 2 से इन्फिनिटी n × n-1 cn x/n-2। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 तो y', तो y' की वैल्यू जो है हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे x/n-2 है तो रिप्लेसिंग करते वक्त यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऐसा इजीली यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 0 होगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो n 2 से इन्फिनिटी n × n-1
से एन एक्स पावर एन माइनस टू। आगे हमारे पास है प्लस ई की पावर एक्स इंटू वाई। वाई हमारे पास है समीशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ई हमारे पास इक्वल होता है, तो यहाँ पे इसे यहाँ पे रिप्लेसिंग करेंगे एन की जगह पे एन प्लस टू, रिप्लेसिंग एन इज इक्वल टू एन प्लस टू, एन की जगह पे एन प्लस टू रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे जब एन की जगह पे एन प्लस टू रिप्लेस करेंगे तो ये प्लस टू जब इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये टू प्लस का और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास एन कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी एन इंटू एन माइनस वन से एन की जगह पे हमारे पास यहाँ पे आएगा एन प्लस टू। तो यहाँ पे इस एन की जगह पे आएगा एन प्लस टू और यहाँ पे n प्लस वन आएगा, क्योंकि n की जगह पे n प्लस टू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास n प्लस टू आएगा और ये प्लस टू और ये माइनस वन। तो ये प्लस टू में से जब माइनस वन करेंगे तो हमारे पास प्लस वन आएगा। तो यहाँ पे n प्लस वन, n प्लस टू इंटू एन प्लस वन, और इस n की जगह पे हमने रिप्लेस करना है n प्लस टू। तो इस n की जगह पे रिप्लेस करेंगे n प्लस टू, तो ये प्लस टू ये माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास x की पावर n आ जाएगा और x e की पावर x हमारे पास इक्वल होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इसी तरह। तो आगे हमारे पास है समीशन एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी से एन एक्स पावर एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास है वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू का फैक्टोरियल इसी तरह। तो इसे भी ब्रेक कर लेते हैं, तो इसे भी ब्रेक कर लेते हैं। तो जब इसे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगा एन की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा टू, ज़ीरो टू आएगा यहाँ पे, तो टू, और आगे हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो वन आ जाएगा। तो यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो से ज़ीरो प्लस टू तो टू आ जाएगा, और सी एन की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स नॉट हमारे पास वन ही होता है। तो आगे हम वन पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा वन प्लस टू थ्री इंटू वन प्लस वन टू आ जाएगा, और यहाँ पे थ्री वन प्लस टू हमारे पास थ्री आ जाएगा। तो एक्स की पावर वन प्लस इसी तरह टू पुट करेंगे तो टू प्लस टू फोर आ जाएगा, और इसी तरह आगे यहाँ पे टू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा थ्री, टू प्लस वन थ्री, और यहाँ पे टू पुट करेंगे तो से टू प्लस टू फोर, और आगे हमारे पास एक्स की पावर के प्लस अप टू सोन इसी तरह चलता जाएगा। प्लस आगे हमारे पास है वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। तो इसी तरह इसे ब्रेक कर लेते हैं। तो इसकी जगह पे जब एन की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा सी नॉट, सी एन की जगह पे वन पुट करेंगे तो सी वन एक्स, एन की जगह पे सी टू पुट करेंगे तो सी टू एक्स स्क्वायर, प्लस इसी तरह आगे पुट करते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास टू से टू, और ये जब इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा थ्री, टू टाइम सिक्स से थ्री एक्स, प्लस आगे फोर थ्री टाइम 12 से फोर एक्स की पावर टू प्लस अप टू सोन। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सी नॉट के साथ तो हमारे पास सी नॉट आएगा, आगे प्लस इसके वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी वन एक्स, वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी टू एक्स पावर टू, प्लस ऐसे इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वैल्यूज आती जाएंगी प्लस अप टू सोन। तो एक्स को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा सी नॉट एक्स, प्लस इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वन एक्स, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर, और इसी तरह एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ सी टू एक्स की पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर थ्री आएगा, प्लस सी थ्री एक्स पावर फोर प्लस अप टू सो ऑन। तो एक्स स्क्वायर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी नॉट के साथ तो हमारे पास आएगा सी नॉट ओवर टू का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वन ओवर टू का फैक्टोरियल एक्स पावर थ्री, प्लस एक्स स्क्वायर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी टू ओवर टू का फैक्टोरियल एक्स की पावर यहाँ पे क्या है थ्री था वो यहाँ पे फोर आ जाएगा। तो सी टू सी वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर फोर आ जाएगा, प्लस अप टू सोन इसी तरह वैल्यूज आती जाएंगी। तो आगे हम एक्स क्यूब के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे एक्स प्लस सी नॉट ओवर थ्री का फैक्टोरियल एक्स की पावर थ्री, आगे सी नॉट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर थ्री ओवर थ्री फैक्टोरियल को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वन एक्स की पावर फोर ओवर थ्री का फैक्टोरियल, प्लस
इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी टू एक्स की पावर यहाँ पे हमारे पास 2 है और ये 3 5 प्लस अप टू सोन इज इक्वल टू 0। तो अब हमने कंपेयरिंग करनी है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, जो हमारे पास कांस्टेंट है एक्स वेरिएबल के बगैर, उनको कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट हमारे पास क्या है 2c2 और आगे हमारे पास c0 प्लस c0 इज इक्वल टू 0। तो 2c2 हमारे पास इक्वल आ गया 2c2 इज इक्वल टू माइनस c0 और ये 2 जब इस तरफ जाएगा तो हमारे पास डिवाइड होगा, तो माइनस c0 ओवर 2। c2 इक्वल हमारे पास आया है माइनस c0 ओवर 2 के। तो अब हमने कंपेयर करना है एक्स का कोफिशिएंट को, जो एक्स वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है 6c3 और आगे हमारे पास है प्लस c1 प्लस c0 इज इक्वल टू 0। तो 6c3 इज इक्वल टू ये c1 और c0 जब इस तरफ आएंगे तो हमारे पास नेगेटिव हो गए, तो ये माइनस c0 माइनस c1। तो जब इनमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा तो c3 इज इक्वल टू माइनस c0 प्लस c1 और ये 6 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो c3 इक्वल हमारे पास आया है माइनस c0 प्लस c1 ओवर 6 के। तो इसी तरह एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमारे पास 12c4 और आगे हमारे पास है प्लस c2 प्लस c1 प्लस c0 ओवर 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। 12c4 तो ये c2 की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस c0 ओवर 2 के और इक्वल है प्लस c1 प्लस c0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का और ये नेगेटिव का है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा c4 इज इक्वल टू ये इस तरफ आके नेगेटिव होगा और ये 12 जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो c4 इज इक्वल टू माइनस c1 ओवर 12 के इक्वल आ गया। तो c1 c2 ओवर c3 और c4 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसी तरह आगे हम से एक्स के जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करेंगे x4 की, इसी तरह वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो अब हम पावर सीरीज़ में वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमारे पास पावर सीरीज़ है y इज इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2 x पावर 2 प्लस c3 x पावर 3 प्लस c4 x पावर 4 प्लस अप टू सोन। तो c0 की वैल्यू हमारे पास c0 ही थी और c1 भी हमारे पास c1 ही था, प्लस c2 की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस c0 ओवर 2 के इक्वल, माइनस c0 ओवर 2 एक्स की पावर 2 प्लस c3 की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस c0 प्लस c1 ओवर 6 के इक्वल, माइनस c1 प्लस c0 ओवर 6 एक्स की पावर 3 प्लस c4 की वैल्यू हमारे पास है माइनस c1 ओवर 12 माइनस c1 ओवर 12 एक्स की पावर 4 प्लस अप टू सोन। तो y इक्वल हमारे पास आया है c0 प्लस c1 एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस ये माइनस c0 ओवर 2 एक्स की पावर 2 और आगे माइनस c1 प्लस c0 ओवर 6 एक्स पावर 3 प्लस प्लस माइनस माइनस ये माइनस है c1 ओवर 12 एक्स पावर 4 प्लस अप टू सोन। तो आगे हमारे पास है कंडीशन, जो कंडीशन दी है हमारे पास है कंडीशन y0 इज इक्वल टू 1। तो y0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे तो y0 इज इक्वल टू 1। तो x ये हमारे पास 0 क्या है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है 0 पुट करना है। तो y इक्वल आएगा 1 के और यहाँ पे c0 और यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 और ये 0 के 0 सारा 0 बन जाएगा। तो वो c0 हमारे पास इक्वल आएगा 1 के, c0 इज इक्वल टू 1। तो अगेन हमारे पास कंडीशन जो है दूसरी
वो है वाई प्राइम ज़ीरो इज इक्वल टू -1। तो पर वाई प्राइम है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास है वाई प्राइम, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा वाई प्राइम सी नॉट, हमारे पास क्या है इसका डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट ज़ीरो होता है, और ये हमारे पास आएगा C1। आगे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा 2C0 ओवर 2x माइनस, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये एच पाएंगे, और इसका डेरिवेटिव 3x के प्लस -4 ओवर 12 x C1 x पावर 3 प्लस अप टू सॉन। तो ये हमारे पास आ गए वाई प्राइम। तो अब हमने जो कंडीशन है वाई प्राइम ज़ीरो इज इक्वल टू -1 तो हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो वाई प्राइम ज़ीरो हमारे पास क्या है -1 के, तो ये -1 के इक्वल आ गया, और यहाँ पे जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने ज़ीरो पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे x है ये ज़ीरो आएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो, ये यहाँ पे भी ज़ीरो, ये सारा का सारा क्या आएगा ज़ीरो आएगा। तो C1 हमारे पास इक्वल आ गया -1 के। तो अब हमने ये इक्वेशन पुट करनी, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, तो इसमें पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू C0 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, तो 1 पुट करेंगे, और C1 की वैल्यू हमारे पास -1 x माइनस C0 की वैल्यू 1 आई है 1 ओवर 2 x के, और आगे 1 की जगह पे 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे, C0 की जगह पे 1, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, तो ये सारा का सारा क्या बनेगा 0 बन जाएगा। तो आगे हमारे पास C1 की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1, और ये -1 माइनस प्लस 1 ओवर 12 x पावर 4 प्लस अप टू सॉन। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है।